बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारे पास आज आपके लिए इंतहाई अहम, एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज़ है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी रहनुमा हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहतरमा डॉक्टर शीरी मज़ारी को इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया। उन्हें क्यों गिरफ़्तार किया गया, किसके कहने पर गिरफ़्तार किया गया, उनकी रिहाई के लिए कौन मुतहरिक हुआ और उनकी गिरफ़्तारी की टाइमिंग्स कितनी ख़तरनाक थी, इन तमाम सूरत हाल पर हम आपके साथ बात करेंगे। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में दर्ज हरारत, सियासी गर्मा गर्मी, तसादम जैसी सूरत हाल उस वक्त उसमें इजाफ़ा हुआ जब ये ख़बर जंगल में आग की तरह फैली कि तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी रहनुमा है, साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहतरमा डॉक्टर शीरी मज़ारी को उनकी रिहाइश गाह के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया गया। डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी के बारे में इतलात ट्विटर पर दी गई। तहरीक इंसाफ के जो जितने भी मरकज़ी कायदीन थे उन्होंने ट्वीट किया, बल्कि उन्होंने इसको इस तरह इस मामले को हाईलाइट किया कि ये गिरफ़्तारी नहीं बल्कि उनको किडनैप किया गया है। फिर ये ख़बरें आई कि डॉक्टर शीरी मज़ारी को एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने गिरफ़्तार किया और ये जो टीम थी वो डेरा गाजी खान से स्पेशल इस्लामाबाद पहुंची थी। नाज़रीन, ये अब ज़हरी बात है, ये सारी गिरफ़्तारी तो एक प्लानिंग के तहत हमें नज़र आ रही है। कड़ी से कड़ी मिलाएं तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये एक सख्त रद्द-ए-अमल देने की कोशिश की गई थी या एक टेस्ट कॉल की कोशिश की गई थी कि अगर हम कोई बड़ी मुमकिन गिरफ़्तारी करते हैं, तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है उनमें से किसी को नज़रबंद करते हैं, गिरफ़्तारी करते हैं, तो क्या रिएक्शन आता है। ये जो डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी के लिए जो केस का इंतखाब किया गया वो इंतहाई भोंडे किस्म का केस था। माजी में मुस्लिम लीग नून की जो अहम क़यादत थी उनको भी इसी तरह के भोंडे केसेस में गिरफ़्तार किया गया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत को चाहिए था कि वो इंतकामी रवश पर जाने की बजाय कुछ सीखते, लेकिन ये एक बहुत ही पुराना केस था और उसको उसमें गिरफ़्तार किया गया। ये बुनियादी तौर पर डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा के जो वालिद थे उनके ऊपर मुकदमा था। बाद में ये डॉक्टर साहबा पर बहुत कम उम्र में उन पे ये मुकदमा दर्ज हुआ। कोई बोगस एंट्री थी, कोई इंतकाल थी ज़रा राजी का, वो मुकदमा था। अब डेरा गाजी खान की टीम अगर इस्लामाबाद में आई है तो आप समझ सकते हैं कि अचानक तो नहीं आई होगी, उसको कहीं से अहकामात दिए गए होंगे और ये रात को टीम वहाँ से पहुँची होगी। तो ये बुनियादी तौर पर एक इंतकामी कार्रवाई की इसमें स्मेल आई और आज हुकूमत पर उनकी गिरफ़्तारी, डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी पर शदीद तरीन रद्द-ए-अमल आया। इत्तेहादी भी वहाँ से भी उनको एक मुस्बत उनको रद्द-ए-अमल नहीं मिला था। पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी सीनियर, उसने इस पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। नाज़रीन, डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी के बाद जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। तकरीबन कोई शाम को दरख्वास्त दायर की गई, लेकिन हमने देखा कि अदालतें रात को 11 साढ़े 11 बजे खुली और शाम को ये तहरीरी तौर पर हुक्म दिया गया था कि डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा को हर सूरत 11:30 बजे अदालत में पेश किया जाए। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि जब जैसे ही डॉक्टर शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया तो प्लान के मुताबिक यही हिदायत उनको दी गई थी कि उनको मजिस्ट्रेट से राहदारी रिमांड लेकर फ़ौरन डेरा गाजी खान की तरफ मूव किया जाए। लेकिन हमें कुछ इतलात मिली हैं, ये कुछ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी और हमारी जो दीगर सोर्सेज़ हैं उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी के बाद कुछ अहम तरीन जो शख्सियात हैं उनका रब्ता हुआ। इमरान खान साहब से भी रब्ता हुआ पेशावर में, और इस्लामाबाद में भी जो मरकज़ी हुकूमत है उनके जो बड़े हैं उनसे भी रब्ता हुआ, चूँकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में थे और लाहौर में उन तक ये पैगाम पहुँचाया गया कि डॉक्टर शीरी मज़ारी की जो गिरफ़्तारी की गई है ये एक ही नामुनासिब सिग्नल है, इससे इंतशार फैल सकता है, क्योंकि पीटीआई ने मुल्क भर में अपने कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे दी है, तो इससे सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर की क्रिएट हो सकती है। लिहाजा डॉक्टर शीरी मज़ारी के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना की जाए। ये गिरफ़्तारी की टाइमिंग ठीक नहीं थी और उनके ख़िलाफ़ अगर कोई मुकदमा था तो कानून के मुताबिक इस पर
कार्रवाई होनी चाहिए थी। जब देखा हुकूमत पर दबाव आया है तो वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ने एन उस वक्त उनकी रिहाई के अहकाम जारी किए जब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा अपनी जो गिरफ़्तारी थी उनको बता रही थी कि उनको किस तरह गिरफ़्तार किया गया, और डॉक्टर शीरी मज़ारी को गिरफ़्तारी के लिए उन्हें ये ख़बर मिली टीवी से, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो ये कह रही थी कि जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो मर्द अहलकार थे और उनकी मूवी बनती थी और उनको दिगर जो एक मसाइल का शिकार था। अगरचे मरीम नवाज़ साहबा को उनकी डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी की मज़म्मत करनी चाहिए थी, क्योंकि वो मरीम नवाज़ साहबा ख़ुद भी एक ख़ातून है और डॉक्टर शीरी मज़ारी अगर गिरफ़्तार हुई हैं तो उनकी मज़म्मत करनी चाहिए थी। लेकिन डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी की मरीम नवाज़ ने उसकी मज़म्मत नहीं की। नाज़रीन, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये वाज़े अहकाम दिए गए तो डॉक्टर शीरी मज़ारी को जो डेरा गाज़ी खान लेकर जाने का प्रोग्राम था, जो अहम शख्सियात ने भी मैसेज दिया, उसके बाद प्लान में थोड़ी सी उसकी तरतीब में थोड़ी सी तब्दीली की गई और डॉक्टर शीरी मज़ारी को इस्लामाबाद में एक नामालूम मकाम पर हुकूमती तहवील में रखा गया, क्योंकि मैसेज सख्त दिया गया था कि अगर डॉक्टर शीरी मज़ारी को अगर आप गिरफ़्तार करके उसको रिमांड लेके DG खान मुंतकिल करेंगे तो हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कारकुन मुल्क भर में आ जाएंगे। तो बहरहाल उसको डेरा गाज़ी खान फिर भेजने का प्लान कैंसिल हुआ। डॉक्टर शीरी मज़ारी को फिर रात 11:30 बजे हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालत के हुक्म पर उनको पेश किया गया, जिसमें डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा ने बताया कि उन पर तशद्दुद भी किया गया और उनके नाखून भी उखेड़े गए। ये बहरहाल अदालत इस मामले की तहकीकात का उसने हुक्म दे दिया है। अदालत ने ये हुक्म दिया है वफाकी हुकूमत को कि डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट अदालत का हुक्म था और अदालत ने ये कहा है कि इसके TORs भी बनाए जाएँ। अदालत ने कहा कि जब एक MNA को गिरफ़्तार किया जाता है, रुकन कौमी असम्बली को गिरफ़्तार किया जाता है, रुकन पार्लियामेंट को गिरफ़्तार किया जाता है, तो जो कस्टोडियन होते हैं हाउस के स्पीकर या सेनेट के जो चेयरमैन हैं, उनसे पहले पेश की इतला दी जाती है। लेकिन उनको ये बताया गया कि डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा MNA नहीं है, वो अपने इस कौमी असम्बली के रुकनीत से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। लेकिन अदालत ने कहा कि अभी तक तो वो नोटिफाई नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक वो रुकन कौमी असम्बली हैं। नाज़रीन, आज आपने देखा कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में रात गए 11:30 बजे 12 बजे अदालतें खुली और इमरान खान साहब जो अदालतों पर तनकीद करते थे, जो अपने मासूमाना और मुअद्दबाना किस्म के सवालात पूछते थे कि अदालतें रात को उनके दौर में क्यों खुली थीं और वो क्या ऐसा जुर्म कर रहे थे। अदालत ने, याद है मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये कहा था कि वो 24 घंटे आइन की बालादस्ती के लिए और उसके लिए मौजूद हैं। अदालत ने आज साबित किया कि वो आज रात को फिर खुली और तहरीक इंसाफ को ये एक रिलीफ दिया गया। ये बेसिकली ये अदालत की तरफ से एक अच्छा स्टेप था, पब्लिक परसेप्शन थी, जो कि सिर्फ तहरीक इंसाफ को अदालती अहकामात के ज़रिए कॉर्नर लगाने की कोशिश की गई, दीवार से लगाने की कोशिश की गई। लेकिन बहरहाल ये अदालत की तरफ से आज फिर लेट नाइट अदालतें खुली तो एक अच्छा उसमें हुआ। नाज़रीन, हमने देखा कि आसिफ अली ज़रदारी की और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में मुलाकात हुई, जिसमें ये डॉक्टर शीरी मज़ारी का मामला डिस्कस आया। वहाँ पर उनको जो रिपोर्ट दी गई उसमें ये था कि शायद वो कोई लॉन्ग मार्च से कबल मज़ीद कुछ फहरिस्तें बनी हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ की जो सेकंड और थर्ड ग्रेड की क़यादत है उसको गिरफ़्तार या नज़रबंद किया जा सकता है। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी ने गालिबन ये पैगाम दिया है, हमें पीपल्स पार्टी के सोर्सेज से ये खबर मिली है कि शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने ये पैगाम दिया है, उनको ये अपना तरफ से तजवीज़ दी है कि अभी फ़िलहाल हालात ऐसे नहीं है किसी को गिरफ़्तार ना किया जाए। अगर आप गिरफ़्तार करेंगे तो सिचुएशन बहुत कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन दूसरी जानब शायद ये एक परसेप्शन है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चाहती है कि थोड़ा सा इनको डराया जाए, गिरफ़्तारियाँ की जाएँ। लेकिन बहरहाल ये बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अहम इत्तेहादी ने भी इनको यही पैगाम दिया है। दूसरी जो अहम शख्सियात हैं, जो शराकतदार हैं, उन्होंने भी यही उनको एक पैगाम पहुंचाया है कि कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट की जाए जिससे
ملک میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، یا کو تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ اشتعال میں آ جائیں اور جو نقصان ہو۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی ڈاکٹر شیری مزاری کے حوالے سے، وہ ہم نے آپ کو بتایا۔ بنیادی طور پر جو اس میں ہمیں اطلاعات ملی ہیں، یہ جان بوجھ کر گرفتار کیا گیا، کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لانگ مارچ کی ڈیٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، کل جو سوشل میڈیا پر جو عمران خان صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو ریمارکس دیے، اس پر بھی جو لاہور تھا، نواز گروپ تھا، وہ بہت زیادہ غم و غصے میں تھا، اور وہ ایک میسیج دینے کی کوشش کی گئی کہ مریم نواز کے بارے میں اگر کوئی گفتگو کی جائے تو ہم گرفتار کر لیں گے۔ لیکن آج کی گرفتاری سے ایک جو پرسیپشن بنی، وہ اس کو ایک سیاسی انتقام کا ایک لیبل دیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون سے یہ توقعات نہیں تھی، کیونکہ مسلم لیگ نون خود عمران خان کے دور میں سیاسی انتقام کا نشانہ بن چکی ہے۔ ہم رپورٹ آپ تک پہلے بھی کر چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو اہم قیادت تھے، ان کو بھی اسی طرح بھونڈے مقدمات میں، جھوٹے مقدمات میں، بے تک کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا۔ مسلم لیگ نون اگر ماضی سے کچھ نہیں سیکھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، ایک جمہوری جماعت ہے۔ مسلم لیگ نون کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، اس کا مسلم لیگ نون کا سیاسی نقصان ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک ضرور کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور دیں، ہمیں اپنی تجاویز دیں، تاکہ ہم آپ کی تجاویز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا جو ویلاگ ہے اس کو یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، فیملی کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔